Hi everyone, once again welcome to in my YouTube channel स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोग कल क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिससे कल मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या होते हैं। सो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण के बारे में आज हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो क्लासिफिकेशन है इसको हम विस्तार पूर्वक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर 4 है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और वीडियो जब भी रोकें तो टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आप एक अच्छा नोट बना सकेंगे। सो यहाँ पे अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। मतलब यहाँ पे अंतरा आणविक यानी जो अवयवी कण हैं, क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण हैं उनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आणविक ठोस। आणविक ठोस को कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ऐसे ठोस जिनमें अणुओं के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता है आणविक ठोस कहलाता है। यानी ऐसे ठोस जिनमें अणुओं के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बल काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस जो होते हैं क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस में सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट अध्रुवीय आणविक ठोस आते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा आता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा आता है एच आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। सो यहाँ पे हम इसके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे आगे, और यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि होते क्या हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। यहाँ पे आणविक जो ठोस होते हैं, आणविक ठोस में जो आणविक ठोस होते हैं ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें अणु जो होते हैं अणुओं से मिलकर आणविक ठोस का निर्माण होता है। सो हम कह सकते हैं इनमें जो अवयवी कण है वो अणु है। अभी तक आप लोगों को मैं बताया था क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में कि जो अवयवी कण होते हैं परमाणु, आयन और अणु होते हैं, लेकिन ये जो है आणविक ठोस यहाँ पर केवल अणु होते हैं, अवयवी कण। अवयवी कणों में केवल यहाँ पे क्या होते हैं? अणु होते हैं। सो आगे हम लोग इसको देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके अंतर्गत वह ठोस आते हैं जो या तो परमाणुओं से बने होते हैं अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं जैसे H2, Cl2, I2 आदि द्वारा बने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है H बॉन्ड H, तो यहाँ पे देखिए जो ये बंध बन रहे हैं इनके बीच क्या बन रहे हैं? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अध्रुवीय मतलब दोनों तरफ क्या है? जो दोनों ध्रुव हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन इधर, एक इसका इलेक्ट्रॉन इधर। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन जब बीच में आ जाएंगे तो क्या होगा? अध्रुवीय होगा। लेकिन अगर यही एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अलग अलग होते तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता, या तो ये इससे लेता या इससे इसको देता, तो यहाँ पे क्या हो जाते? ध्रुव का कार्य आ जाता, तो वो क्या हो जाते? ध्रुवीय सहसंयोजक हो जाते। लेकिन यहाँ पे देखिए किसी ध्रुव पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्रुव मीन्स या तो इधर या तो इधर, तो यहाँ पे ध्रुव पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या है? अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों द्वारा क्या है? बने हुए अणुओं से बने हुए हैं, जैसे H बॉन्ड H। ऐसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है Cl2। Cl2 के लिए भी देखिए Cl2 है तो क्या हो जाएगा? Cl बॉन्ड Cl। अब देखिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन? दोनों बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या बन गए? दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में, तो ये क्या हो गए? अध्रुवीय हो गए। यहाँ पे देखिए I2 सेम कंडीशन में है तो इसलिए ये भी क्या हो गया? अध्रुवीय हो गया। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब यह है इसके अंतर्गत वह ठोस आते हैं
जो या तो परमाणुओं से बने होते हैं अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं जैसे H2, Cl2, I2 आदि द्वारा बने होते हैं। सो यहां पे आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे जो दो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, H2, यानी दोनों क्या होंगे, सेम कंडीशन में होंगे, सेम होंगे। तो H और H इसके बीच क्या बनेगा, कौन सा बंध, अध्रुवीय बंध बनेगा। यहां देखिए Cl2, Cl, Cl, ऐसे ही I2 है तो I2 का क्या हो जाएगा, I बॉन्ड I, इलेक्ट्रॉन दोनों कहां आ जाएंगे, ऐसे ही, ठीक है, सेम। सो अब इंग्लिश में देखेंगे इसको। These are those crystalline substances in which the constituent particles are either atom like those of noble gases, helium, neon, argon, or non-polar molecules. एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। जैसा कि आपको अभी मैंने इसको क्लियर करवा दिया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे क्लोरीन के बीच में क्या बनेगा, Cl बॉन्ड Cl बनेगा। आई के बीच में I बॉन्ड I बनेगा। सो यहाँ पे देखिए कोई भी क्या है, ये दोनों क्या है, नॉन पोलर हैं, यानी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है यहाँ पे देखिए दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, बीचों बीच आ जाएंगे। यहाँ पे भी वही होगा, बीचों बीच आ जाएंगे। ये क्या हो गए, नॉन पोलर। ये दोनों, ये क्या है, सभी नॉन पोलर हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, इसके अंतर्गत वह ठोस आते हैं जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं द्वारा बने होते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं द्वारा बने होते हैं। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा जो अणुओं द्वारा जो बने होते हैं बंध, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों के द्वारा बने अणु को क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। सो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl, SO2, HCl और SO2 दिया हुआ है। सो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए H, यहाँ पे लिखा हुआ है H बॉन्ड Cl। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके पास एक आयन है, यहाँ पे भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं द्वारा, यानी ये जो ठोस है इसके अंतर्गत इस प्रकार के अणु आते हैं जिनमें दोनों तरफ क्या होते हैं, चार्जेज होते हैं। और चार्जेज कैसे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा, दीज कंपेराइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाई पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल HCl, यानी ये पोलर कोवैलेंट मतलब हो गया, पोलर मतलब जो क्या है, यहाँ पे क्या है, एक चार्ज क्या है, नेगेटिव, एक है सॉरी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये जो चार्जेज हैं दोनों के क्या है, वो दोनों डिफरेंस हैं, यानी ये क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेज आएंगे वो दोनों क्या है, दोनों तरफ क्या है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ध्रुवीय ठोस आणविक ठोस होते हैं उनमें क्या होते हैं, ध्रुवों पे क्या होते हैं, चार्जेज होते हैं। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे ठोसों के अणुओं में हाइड्रोजन और H और F या O या N परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन आबंधन ऐसे ठोसों के अणुओं को बंधित करते हैं, जैसे H2O, बर्फ के परमाणु। द मॉलिक्यूल्स, देखिए ध्यान से समझिए, जैसे बर्फ के परमाणु, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डेड बिटवीन देम। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया वाटर, आइस। अब जैसे इसके बीच में अगर हमको बॉन्डेड बनाना है, इसके बीच में अगर हम बॉन्डेड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को जोड़ना हो तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, यहाँ से एक ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ले आए,
समझ में आ रही बात। ये देखिए एक हाइड्रोजन है, इसको ऑक्सीजन से जोड़ दिए एक एक सिंगल बॉन्ड द्वारा। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं एक ऑक्सीजन को यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन को यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया एक हाइड्रोजन को। इसके बाद में यहाँ से लेकर आते हैं एक यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, यहाँ एक बॉन्ड लगाते हैं और यहाँ पे एक फिर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड, ये देखिए ये बॉन्ड हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ से जोड़ दें। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बॉन्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर बॉन्ड लगा सकते हैं। देखिए H से जुड़ता जा रहा है, यानी कि ये जो मतलब बॉन्ड बनते हैं इसमें वो क्या बनते हैं, ऐसे ठोसों के अणुओं में H और F या O या N परमाणुओं के मध्य द्विध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं, प्रबल हाइड्रोजन आबंध ऐसे ठोसों के अणुओं को बांधित करते हैं, जैसे H2O बर्फ के परमाणु। बर्फ क्या होता है, जम जाता है, यानी परमाणुओं को एक साथ क्या कर देता है, बांध देता है, यानी बंधित कर देता है। बंधने के बाद क्या बन जाता है, वो आइस बन जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डेड बिटवीन देम, फॉर एग्जाम्पल वाटर आइस। सो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दोबारा से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम कम होता है, वीडियो भी बनाना रहता है और वीडियो को कम्प्लीटली समझाना होता है। तो उसके लिए क्या है कि डेली अभी वीडियो जो है अभी थोड़े शार्ट बन रहे हैं और आने वाले समय में थोड़े लंबे वीडियोज भी बनेंगे और धीरे धीरे करके हम सिलेबस को कवर करेंगे। और आप लोग को रेगुलर जो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है उसको कमेंट सेक्शन में आके पूछिए और मैं आपको दोबारा से उस वीडियो के ऊपर बात करूंगा। एक्सप्लेन करके हम एकदम अच्छे तरीके से जो चीज़ें बताएंगे वो चीज़ें आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई वीडियो मेरा देखें, अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आप मुझसे पूछेंगे नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे क्या पता कि आपको समझ में नहीं आया। सो आप अगर कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो आपको उस वीडियो के बारे में उस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। सो आप लोग इसको वीडियोस को देखिए और कॉपी पेन लेके उसको नोट्स बना लीजिए। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।